Exercise 1.1. First question. Determine each of the following relation are reflexive, symmetric or transitive. First part. Relation R in set A 1, 2, 3 so on 13, 14. Define as R equal relation R equal x comma y such that 3x minus y equal 0. इस तरह से हमें पहले क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है. सेट ए दिया है. सेट ए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 14 तक इसमें ये एलिमेंट्स है और रिलेशन इस तरह से गिवन है x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0. हमें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. सॉल्यूशन इज, पहला क्वेश्चन है तो रिलेशन हमें गिवन है. सेट ए हमें इस तरह से गिवन है 1 2 3 4 13 14 तक और रिलेशन आर इस तरह से गिवन है x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0. ये ऑर्डर पेयर्ड है. इसमें 3x माइनस वाई किया गया है और ये आना चाहिए आपका 0. तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन वी हैव रिलेशन r इक्वल गिवन है x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0. तो इसमें रिलेशन r में ये रिलेशन r आपको गिवन है. यहाँ पे मैं x की जगह अगर 1 रखता हूँ इस इक्वेशन में और y को मैं 3 रखता हूँ तब जाके ये 3 इंटू 1 3 माइनस 1 y 3 है तब जाके ये 0 आता है. तो हमें ये वैल्यू रखनी होगी यहाँ पे इस तरह से. वैसे मैं अगर x को 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 तो मुझे y को कितना लेना पड़ेगा 6 तब जाके 6 माइनस 6 0 होगा. फिर मैं अगर x को 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9 y को मुझे लेना पड़ेगा 9 तो 9 माइनस 9 0. फिर मैं x को 4 रखता हूँ. x को 4 रखने पे मुझे x को 4 रखने पे यहाँ पाएगा 4 3 जा 12 माइनस और फिर y को मुझे 12 रखना पड़ेगा तब जाके 12 माइनस 12 0 आएगा. तो यानी कि अगर मैं x को 1 2 3 4 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे y को 3 6 9 और 12 रखना पड़ेगा. तो इस तरह से मैं अगर x को 5 रखता हूँ तो 5 3 जा 15 तो मुझे y को 15 लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ 15 यहाँ पे नहीं है. इस सेट के अंदर जो ये सेट ए डिफाइन है ये 1 से लेकर 14 तक इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो यहाँ पे ये 15 14 से ज़्यादा जाएगा तो इसलिए मैं x को 4 से ज़्यादा नहीं लूँगा. x को मैं 4 तक ही लूँगा. 5 लेने पे मेरे पे ये 15 आएगा और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. इस वजह से ये सेट जो बनेगा हमारा जो रिलेशन बनेगा इस तरह से रिलेशन आ जाएगा. मैंने x को 1 लिया तो y 3 1, 3. x को 2 लिया तो y 6 2, 6. x को 3 लिया तो y 9 3, 9 और x को 4 लिया तो y 12 4, 12. तो ये रिलेशन हमारा आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन था इस रिलेशन को इस तरह से लिख दिया क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सेट बिल्डर फॉर्म होता है और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म तो ये होता है जहाँ पे आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं इसको. ये शॉर्ट में हमने लिख दिया था. और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है. और रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म मीन्स जिसमें आपने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं. तो इस तरह से ये रिलेशन आर हमारा बन गया है. अब हमें इस रिलेशन आर में चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो इसके लिए देखेंगे. तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन जो आर है वो इस तरह से बन जाता है 1, 3 2, 6 3, 9 4, 12. अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो एलिमेंट्स इस सेट में, सबसे पहले सेट के एलिमेंट्स चेक करेंगे. सेट के एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ गिवन है 1 से लेकर 14 तक. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इस रिलेशन में 1 1 आ रहा है. 1 1 भी नहीं है. 2 2 आ रहा है. 2 2 भी नहीं है. इसमें 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके ये 14 14 तक, ये 14 14 तक, अगर 14 वाला भी एलिमेंट इसमें है तो क्योंकि 14 तक जा रहा है तो 14 14 तक इसमें आना चाहिए था.
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये कुछ भी इस रिलेशन के भीतर नहीं आ रहा जो ये रिलेशन है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये रिलेशन आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, जैसे ये 1,3 इसमें आ रहा है तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या 3,1 भी यहाँ आ रहा है? तो 3,1 यहाँ कहीं भी इस रिलेशन के भीतर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर 2,6 आ रहा है तो 6,2 देखेंगे तो 6,2 भी यहाँ कहीं नहीं आ रहा। 3,9 यहाँ है, लेकिन क्या 9,3 है? नहीं, 9,3 भी यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए फिर देखेंगे, अगर ये 1,3 है और फिर 3,9 है तो क्या 1,9 है? 1,3 यहाँ है, 3,9 यहाँ है, क्या 1,9 है? तो 1,9 यहाँ कहीं भी इस रिलेशन के भीतर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये न तो रिफ्लेक्सिव था, न ये सिमेट्रिक था, और न ये ट्रांजिटिव था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें है रिलेशन आर इन सेट एन, नेचुरल नंबर का सेट है, जो सेट हम पे गिवन है नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, और रिलेशन इस तरह से गिवन है आर इज इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। यानी रिलेशन इस तरह से गिवन है x कोमा वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5, और x को हम 4 से छोटा नंबर ही लेंगे, लेकिन ये पहले ही गिवन है कि जो सेट है ये नेचुरल नंबर का या नेचुरल नंबर का है, इसलिए x को 4 से कम जो नेचुरल नंबर है वही हमें लेना पड़ेगा इसमें। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्व है क्वेश्चन 2 का सॉल्व। इस तरह से रिलेशन आपको गिवन है, अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा x कोमा वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो अब हम x को यहाँ पे 1 से लेकर 1 2 और 3 तक ही लेंगे, क्योंकि x को 4 से बड़ा नहीं लेना है। तो अगर मैं x को 1 यहाँ रख देता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 6। x को अगर मैं 1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 6। और अगर मैं x को 2 रखता हूँ, x को 2 यहाँ पे रख देता हूँ तो 5 प्लस 2 7, तो y आ जाएगा 7। फिर x को मैं 3 यहाँ पे इस इक्वेशन में फिर वापस रख देता हूँ, तो x को अगर 3 रखता हूँ तो 5 प्लस 3 8, तो y 3 आ जाएगा। तो x की 3 ही वैल्यू में ले सकता था, 1 2 3 4 नहीं ले सकता हूँ, 4 से बड़ा नंबर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले ही ऑलरेडी गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 4 है। तो रिलेशन इस तरह से बन जाएगा। तो r को अब मैं इसकी पूरी डिटेल लिख रहा हूँ। तो r में क्या आ जाएगा, अगर मैंने x को 1 लिया तो y 6, x को 2 लिया तो y 7, x को 3 लिया तो y 8। तो इस तरह से ये सेट बन गया x 1,6 2,7 और 3,8। अब आपका ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, क्योंकि सेट में हम पे जो x की वैल्यू है, जो सेट गिवन है नेचुरल नंबर का, उसमें जो x है लेस देन 4 है। तो हमें देखना है कि ये जो x की वैल्यू है 1 2 3, क्या ये 1 1 इस रिलेशन में आ रहा, 2 2 इस रिलेशन में है या नहीं है, 3 3 इस रिलेशन में है या नहीं है। तो ये तीनों ही इस रिलेशन में कहीं नहीं मिल रहा। इस R के भीतर कहीं भी 1 1 2 2 3 3 नहीं लिखा हुआ है। तो ये रिफ्लेक्सिव, इस वजह से ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वैसे ही अगर हम सिमेट्री का देखेंगे तो 1 6 है, क्या 6,1 यहाँ लिखा हुआ, तो 6,1 इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो 1,6 बिलोंग्स टू R, 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे देखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू R है, लेकिन ट्रांजिटिव की डेफिनेशन फिर से एक बार समझ लीजिए कि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, implies that A, C belongs to R। लेकिन देखिए यहाँ पे ये एक स्पेशल नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा ट्रांजिटिव में, नहीं तो आपको इस ट्रांजिटिव में फिर दिक्कत हो जाएगी। 1,6 बिलोंग्स टू R है, यहाँ पे लिखा 1,6 बिलोंग्स टू R। अब हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए था जो 6 से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिल रहा जो 6 से स्टार्ट हो रहा है। 1,6 belongs to R, but there are no ordered pair in relation R which is starting with 6,
जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो। तो ऐसे रिलेशन को नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे रिलेशन को हमेशा ट्रांजिटिव ही माना जाएगा जब आपके पास दूसरा ऑर्डर ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए उसमें, जैसे यहाँ पे 1,6 था, अब 6,1 यहाँ कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वैसे अगर सेम देखो होना तो सारे एलिमेंट्स के लिए, अभी मैंने 1,6 ही चेक किया, फिर 2,7 चेक करो, 2,7 को मैं चेक कर रहा हूँ, फिर 7 से कहीं स्टार्ट नहीं मिल रहा मुझे, फिर 3,8 को मैं लेता हूँ अगर, तो 8 से कहीं स्टार्ट नहीं मिल रहा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग, जैसे 2,7 बिलोंग्स टू आर यहाँ था, तो 7 इज नॉट फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ये भी नहीं है। ऐसे ही 3,8 था, तो 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस टाइप के रिलेशन को, ये स्पेशल नोट है, सच टाइप्स ऑफ रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इस टाइप के रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन ही माने जाएंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन आर इस तरह से है, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही करना है जैसे पहले 2 क्वेश्चन किए गए। इसमें भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर है तो आप इसे प्रूव कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसमें लिखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट है, जो क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको बताना है जो ये रिलेशन आर गिवन है, आर इन द सेट जेड, सेट जेड का मतलब इंटीजर का सेट इसमें दिया गया है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x से y को माइनस करना है और एक इंटीजर आना चाहिए, जबकि सेट आपको एक इंटीजर का ही गिवन है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी इसकी चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इफ़ x, x, क्योंकि हमें मालूम है कि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स लेना होगा, पहला एलिमेंट्स भी वही होगा ऑर्डर पेयर का, दूसरा वाला भी वही होगा सेम। तो x, x बिलोंग्स टू r अगर होता है तो यहाँ x, y की जगह अगर मैं x, x लिखूँ तो रिलेशन क्या बनेगा। तो x, y के लिए होता था x माइनस वाई इज अन इंटीजर, तो x, x के लिए क्या होगा, x माइनस एक्स इक्वल 0, और विच इज अन इंटीजर, क्योंकि 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब r क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि x, x बिलोंग्स टू r आ रहा है। फिर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इफ x, y बिलोंग्स टू r है तो x माइनस वाई इस इंटीजर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और अगर मैं इस x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिख दूं तब भी ये इंटीजर ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर 1,3 बिलोंग्स टू r है तो 1 माइनस 3 माइनस 2 क्या होता है, इंटीजर। और अगर मैं 3 माइनस 1 कर दूं तब भी 2 आएगा, 2 भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि x, y बिलोंग्स टू r है, इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r implies that y, x belongs to r, therefore relation r is symmetric relation। और नेक्स्ट है इसमें ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, इफ x, y बिलोंग्स टू r है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। इफ y, z बिलोंग्स टू r है तो y माइनस जेड भी एक इंटीजर होना चाहिए। और अगर हम x माइनस जेड करेंगे तब भी वो एक इंटीजर आएगा, यानी कि x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r implies that x, z बिलोंग्स टू r। इसलिए रिलेशन r आपका ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, अगर 1,3 बिलोंग्स टू r है तो 1 माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब 3,5 बिलोंग्स टू r तो 3 माइनस 5 माइनस 2 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। लेकिन अगर मैं इसका पहला एलिमेंट्स और इसका लास्ट यानी 1,5 1 माइनस 5 करता हूँ तो -4 बचता है, तो -4 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्योंकि रिलेशन में हमें सिर्फ ये दिखाना है कि जो माइनस करके आ रहा है वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 -4 भी इंटीजर होता है, तो 1,5 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है।
और क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट ए पार्ट इसमें दिया है। रिलेशन गिवन है आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, यानी एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो देखेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर करता हूँ तो इस रिलेशन में मैं क्या लिखूंगा, जब एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर था तो इसको क्या लिखा गया, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। जब मैं एक्स कोमा एक्स लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा एक्स कोमा एक्स वर्क एट सेम प्लेस, यानी जहाँ पे एक्स काम कर रहा है वहीं पे एक्स भी काम कर रहा है। तो ये सही है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी, ये ट्रू माना जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ काम, सपोज़ मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मैं फिर अपने को ही कंपेयर करके फिर बोलूँगा कि मैं वहीं काम कर रहा हूँ, तो ये सही माना जाएगा। तो ये रिलेशन यानी एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री के लिए अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स कोमा एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही ट्रू है। अगर x और y एक जगह काम कर रहे हैं तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y और x एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r implies that y कोमा x belongs to r, therefore relation r is symmetric relation। और ट्रांजिटिव के लिए इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। इफ y एंड z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है y एंड z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं x और z को देखूंगा, यानी कि इसका पहला एलिमेंट्स और इसका लास्ट एलिमेंट्स देखूंगा x और z को, क्योंकि जब x y एक ही जगह काम कर रहे हैं और y z एक ही जगह काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी होगा कि x और z भी एक ही जगह काम कर रहे होंगे। तो x एंड z वर्क एट सेम प्लेस इम्प्लाइज दैट x कोमा z बिलोंग्स टू r। तो इसलिए रिलेशन r भी, ये रिलेशन r ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। जब रिलेशन क्या गिवन है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, इसी का पार्ट चल रहा है। और इसमें इस बी क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है, आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। तो इसको भी प्रूफ करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और इसका सी पार्ट है, आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, बड़ा है किससे, वाई से। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा अभी। क्वेश्चन 1 का ये पार्ट फिफ्थ में, ये पार्ट फिफ्थ है। पार्ट फिफ्थ का बी और सी तो ऑलरेडी आपको दे दिया गया था होमवर्क के लिए, और इसमें डी वाला पार्ट्स इसमें देख लीजिए। तो इस वाले में गिवन है रिलेशन आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये रिलेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन है क्वेश्चन का सॉल्व ये है, और इसमें रिलेशन ये है एक्स कोमा वाई, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। अगर हम रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करते हैं तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा एक्स इज़ वाइफ ऑफ एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स की ही वाइफ है, तो ये बोलना सही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दूसरा वाला सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है। सिमेट्रिक में एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, बट वाई इज़ वाइफ ऑफ एक्स नॉट पॉसिबल। अगर हम बोलेंगे एक्स वाई की वाइफ है, लेकिन इसको हम उल्टा करके नहीं बोल सकते कि वाई एक्स की वाइफ है, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी मेल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर implies that x comma y belongs to R implies that
वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, इफ़ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। इफ़ वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो गया वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड। लेकिन ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लेना ही यहीं पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। अगर मैं वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर लेता हूँ तो इसको मुझे बोलना पड़ेगा वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड, जबकि हमें पहले ही मालूम है कि y यहाँ पे क्या है, मेल है। तो y कोमा z बिलोंग्स टू r ही पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले रिलेशन में अगर मैं x कोमा y बिलोंग्स टू r लेता हूँ तो y कोमा z बिलोंग्स टू r लेना पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं है जो जैसे x कोमा y बिलोंग्स टू r हो रहा है तो वो y से शुरू हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि y इज़ क्या है, y इज़ मेल। तो इस टाइप का फिर मैंने वही स्पेशल नोट्स आपको बताया था कि इस टाइप का रिलेशन क्या माना जाता है, ट्रांजिटिव ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है जो जिसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स y से शुरू हो, यानी कि y कोमा z बिलोंग्स टू r, ऐसा आना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन क्या क्या था? ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ये ट्रांजिटिव है।